दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति चाहे आटा चक्की का व्यापार शुरू करने के लिए तो उसमें कैसे 1000 से लेकर 2000 रुपया प्रतिदिन कमाई किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये छोटी सी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्त, देर नहीं करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आटा चक्की एक तरीके से नॉर्मल चीज अगर आप देखेंगे तो आटा चक्की का जो व्यापार है, आटा चक्की का जो व्यापार है, इसको 2-3 तरीकों से हम समझते हैं। पहला यह कि आटा चक्की जहां पे बनता है, मतलब जो भी फैक्ट्री, जो भी इंडस्ट्री, जो भी उद्योग बनाता है, उससे मटेरियल मतलब वो चक्की खरीद करके बेचने का व्यापार। जैसे कि मान लीजिए आजकल नॉर्मली गांव में ये बिजनेस चल पड़ा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब ऐसी तो मान लीजिए नॉर्मल बात है, नौकरी तो सरकारी सबको लग नहीं रही है, तो सभी लोग यह बात सोच रहे हैं कि यार कोई न कोई रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, ज्यादातर गांव के लोगों का एक तरीके से दिमाग अगर देखेंगे आप लोग या हम लोग नॉर्मल, तो दोस्तों हम लोगों का दिमाग इसी तरफ जाता है कि कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर ले, कोई अपना बिजनेस छोटा बड़ा अपने बजट के अनुसार, बुद्धि विवेक के अनुसार शुरू कर ले। सभी के मन में ये सवाल आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, आटा चक्की का भी एक तरीके से मशीन का डिमांड गांव में भी अब पहले से काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि मशीन, अब पहले वाली जैसे कंडीशन था कि इंजन के साथ चलाना होता था, जैसे मान लीजिए चक्की टाइप का एक अलग इंजन बैठा हुआ है, उससे पट्टा बेल्ट लगा करके चलाया जाता था। लेकिन अब इस समय का जो नया मान लीजिए ये टाइम चल रहा है, अभी आप देखेंगे ट्रैक्टर के साथ एक छोटा सा मान लीजिए बेल्ट लगा करके लोहे का, और उसको जोड़ करके नए नए मतलब आधुनिक तरीके से मशीन आ गया है। अब हमें ये चीज देखना है कि अगर हमारे पास मतलब अच्छा खासा पूंजी है तो इसका भी एक तरीके से मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है चक्की का, आटा चक्की का बेचने का, मशीन बेचने का। आप चाहे तो मंगा करके जहां पे बनता है उद्योग, उस उद्योग से खरीद करके, या एक तरीके से बहुत से लोग डीलरशिप लेते हैं, मतलब अनेकों माध्यम हो सकता है, तो आप उसको बेच भी सकते हैं। समझ रहे, ये पहला व्यापार है। अब आपको बेचना कैसे, क्या करना है, ये आपको अच्छे तरीके से जानकारी करना पड़ेगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आज नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है ये अलग ही है। तो यह भी एक तरीका है, इससे इस तरीके से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। मान लीजिए आटा चक्की मशीन बेच रहे हैं नए नए मंगा करके, तो वह भी एक तरीके से व्यापार है। लेकिन अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है कि आटा चक्की से पैसे कमाना, आटा चक्की मशीन से नहीं, मतलब मशीन बेचकर नहीं, अब मशीन से काम करके, मतलब गेहूं की पिसाई करके पैसे कमाना। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं, यही हम लोगों को समझना है, और इस वीडियो का मुख्य बात यही है, इसी टॉपिक पे ये वीडियो है। अब हम लोगों को ये समझना है कि जैसे मान लीजिए आटा चक्की का व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो आटा चक्की अनेक है। ये नहीं है ना कि आप अपने गांव में पहले ही व्यक्ति हैं, जरूर आप भी आटा खा रहे होंगे। आप व्यापार शुरू करने से पहले आप भी आटा खाते हैं, रोटी बना करके मान लीजिए खाते हैं, आटा का इस्तेमाल आपके, तो कहीं ना कहीं से आप पिसा करके ही गेहूं लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका व्यापार, कि इसका कंपटीशन नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा, ये चीज होगा। अब हमें या आपको, जो भी लोग व्यापार करना चाहते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस अच्छा खासा चल सके, ग्रो कर सके। तो देखिए दोस्तों, एक चीज देखने को मिला है, और आप भी देख लीजिएगा जहां पे रहते होंगे। हम मतलब अपने कुछ अनुभव की बात, और मैंने बहुत दिन से नोटिस किया है कि पहले अगर 5 साल या 10 साल पहले जाएंगे ना, तो उस समय गांव में, मैं गांव का अनुभव इसलिए लेता हूं कि गांव में मैं रहता हूं, गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। गांव में पहले लोग उतना ज्यादा आटा की खरीदारी नहीं करते थे, समझ रहे हैं ना।
उतना ज्यादा आटा की खरीदारी नहीं करते थे। इसका दो कारण हो सकता है। पहला ये कि पहले मान लीजिए 10 साल पहले जनसंख्या भी कम था और इस समय जनसंख्या भी बढ़ रहा है, और मान लीजिए पहले के मुकाबले जमीन तो उतना ही है, और तो जमीन जितना है उतना है। अब लोग बढ़ रहे हैं तो मान लीजिए उपज के अनुसार, तो ये आप समझ लीजिएगा। लेकिन ये पहला कारण। और दूसरा ये कारण हो सकता है कि अब आजकल लोग ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए पहले जो जमीन हुआ करता था, समझ रहे हैं ना, तो उसमें लोग खेती बाड़ी का काम करते थे, अच्छा खासा धान गेहूं फसल उगाते थे। अब उसको शहरीकरण के रूप में, बात समझिएगा, ये दो ही कारण मेरे नजर में है, आपके नजर में अगर कुछ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। शहरीकरण होने के कारण, जैसे मान लीजिए खेत है तो उसमें घर बना लिए, थोड़ा बहुत जमीन है तो लोग उसमें घर, अब मान लीजिए उनको अनाज तो अब खरीदना ही पड़ेगा, जो उगाते थे, जो भी सहयोग उनको होता था, मान लीजिए साल में मान लीजिए कम ही जमीन है, पहले मान लीजिए खेती करते थे, गेहूं धान ये सब उगाते थे। अब उस समय उसमें मकान बन गया है, घर बना लिए हैं लोग रहने के लिए, लोग बढ़े हैं परिवार में तो घर वहां बन गया है। तो यह भी एक कारण है। ये दो कारण है लगभग, और मुख्य कारण यही है जिसके कारण पहले से ज्यादा आटा की खरीदारी अब गांव में भी लोग करना शुरू कर दिए। समझ रहे हैं ना बात को। तो देखिए दोस्तों, हमें ये चीज देखना है, मान लीजिए अगर हम आटा चक्की का व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आटा चक्की एक तरीके से हर जगह है, कंपटीशन भी है, लेकिन हम क्या करें उसमें। अगर हमें 1000 से 2000 रुपए कमाना है रोज का, तो हमें कुछ तो कुछ मान लीजिए अलग काम करना ही पड़ेगा। तो डिमांड के अनुसार देखते हुए मैं यह बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपको करना होगा कीजिएगा, नहीं करना होगा मत कीजिएगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, वो बात बता रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं कि सीजन के समय, जब मान लीजिए फसल की कटाई की समय होती है, गेहूं की कटाई की समय, तो उस समय से लेकर के आप गेहूं की खरीदारी जो मार्केट में रेट है उस हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा किसानों से आपको खरीदना पड़ेगा, और खरीद करके आपको उसको स्टॉक करना पड़ेगा। और जैसे ही गेहूं का सीजन खत्म होता है ना, समझिएगा बात को, जैसे गेहूं का सीजन खत्म होता है तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई परिवार है, जमीन नहीं है, 10 लोग 5 लोग उस परिवार में लोग हैं, जमीन नहीं है, उनको मान लीजिए खरीद करके ही खाना है, नौकरी करने वाले या व्यापार करने वाले लोग हैं, सभी के पास तो जमीन नहीं है। गांव में भी अब आने वाले अगर 10 साल देखेंगे ना, तो केवल घर ही रह जाएगा गांव में। बहुत से लोगों के पास जमीन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परिवार बढ़ गया, अब वहां घर बना लेंगे। तो इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि आटे का डिमांड, रोटी का डिमांड, ये हमेशा रहने वाला है। समझ रहे हैं। तो आप अगर आटा चक्की के साथ, वो तो आप मान लीजिए ग्राहक की गेहूं की पिसाई कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो पैसा अलग है, लेकिन अगर आप स्टॉक करें, गेहूं को स्टॉक करें, और जब उसका डिमांड आए, जैसे मान लीजिए अभी बरसात का समय चलता है, उस समय से लेकर के और पूरे सर्दी के मौसम तक, मतलब ठंडी के मौसम तक, गेहूं की जो आटा की रोटी होती है ना, उसका डिमांड ज्यादा होता है। इस समय भी अगर आप देखेंगे, ये अक्टूबर का महीना लगभग अब समाप्त होने जा रहा है, 2-4 दिन और है, इस समय भी रोटी का डिमांड है, चावल का भी डिमांड है, थोड़ा धूप हो रहा है तो लोग खा रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 महीने 4 महीने जाएंगे तो आटा का डिमांड बढ़ जाएगा। और केवल खाने वाले नहीं, व्यापार करने वाले, पूड़ी छोला अनेकों प्रकार के जो भी दुकानदार लोग हैं, वो भी, उनको भी आटे की आवश्यकता होती है। और बहुत से दुकानदारों से भी मैं मिला हूं जो एक तरीके से ठेला पटरी जो कहते हैं ना, कि ठेला पटरी वाले व्यापार करने वाले लोग हैं दोस्तों, उनसे भी मैं मिला हूं, तो वो भी यही कहते हैं कि यार क्या करें, परिवार मान लीजिए 2-4 भाई हैं, अलग अलग सभी लोगों का परिवार है, माता पिता भी है, तो अब उसमें खेत जितना है उतना काम नहीं चलता, तो इसलिए रोजगार किए हैं, और इसी रोजगार से हमारा मतलब रसोई चलता है। मैंने उन लोगों से भी मिला है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए आटा चक्की का व्यापार कर लेंगे तो केवल आटा की ही पिसाई करेंगे। आप गेहूं खरीद करके भी स्टॉक कर, उसको समय आने पर जब उसका थोड़ा कीमत बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, ग्राहक आएंगे तो आपके पास भी आएंगे, अगर आप ये काम कर रहे होंगे तो। इसमें आपके पास जगह होना चाहिए, सुरक्षित जगह, जहाँ पे आप गेहूं आसानी से सुरक्षित रख सकें 6 महीने तक, और आराम से जब पिसाई का समय है तो आप उसको मतलब अपने बजट के अनुसार तो आप देख लीजिएगा। हम जो बात आपको बताए ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, जमीनी हकीकत के बारे में आपको बताए। देखिए जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना,
उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो खेत में पैदावार नहीं बढ़ रहा है, उपज नहीं बढ़ रहा है कोई, तो उसी में सबको मैनेज करना है। तो जिसके पास ज्यादा जगह है, जमीन है, वो तो लोग मान लीजिए बेच रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो मान लीजिए खरीदना ही पड़ेगा सभी को। तो ये बात आपको समझना है। आटा चक्की का एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो और भी आप कोई काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका था ये गांव से जुड़ा हुआ जानकारी था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।